मैं नवल किशोर पंजियार आज आप लोगों को सामने ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 15 तारीख का जो PDF भेजा था उस PDF के आधार पर एक वीडियो बना रहा हूँ। क्लास नवम, सब्जेक्ट हिंदी, टॉपिक यानी शीर्षक स्मृति, श्री राम शर्मा जी का लिखा हुआ है और ये गद्यांश है। इसका पाठसार मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसका पाठसार में यह है कि इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन के कभी ना भूलने वाली एक घटना का वर्णन किया है। कभी ना भूलने वाली घटना का एक वर्णन किया है और इस गद्यांश को मैंने आपको लाइव के माध्यम से PDF में पढ़ाया हूँ, फिर भी एक वीडियो बना के भेज रहा हूँ। लेखक के अपने बचपन में एक घटना घटता है और वह घटना अपने माँ से कहता है। अब वो उसके बचपन में जो घटना घटता है उसी के आधार पर पाठसार मैं इस वीडियो के माध्यम से शुरू किया हूँ। किस तरह से उन्होंने अपने बचपन में सांप से लड़कर चिट्ठियों का बचाव किया, इसका चित्रण किया। लेखक अपने बचपन में जो उनके साथ एक घटना घटित हुई, सांप और चिट्ठी के बीच में प्रतिद्वंदी हुआ, यानी कि लेखक और सांप के बीच में चिट्ठी के लिए एक लड़ाई होती है, प्रतिद्वंदी होता है, उसी का चित्रण लेखक ने किया है। ठंड का मौसम था। सायंकाल में लेखक अपने साथियों के खेल कूद में व्यस्त थे। शाम के समय में अपने साथियों को लेकर वह खेल कूद में व्यस्त थे। तभी एक आदमी ने लेखक को आवाज़ दी। एक आदमी ने आया और लेखक को आवाज़ दी कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। लेखक अपने छोटे भाई को लेकर घर की ओर चल पड़ा। लेखक जब खेल कूद कर रहे थे अपने साथी के बीच में, उसी समय कोई ने आया और कहा कि आपके बड़े भाई साहब आपको बुला रहे हैं। उसी समय लेखक अपने छोटे भाई को लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं। इसलिए चल पड़ते हैं क्योंकि उसको भाई से बहुत डर था, उनके बड़े भाई से उनको बहुत डर था। और जैसे ही एक आदमी ने उसे कहा, उसकी आवाज़ को सुनते ही वो अपने छोटे भाई को लेकर भाई के पास चल दिए। साथ में उन्हें हृदय में किसी अपराध के कारण पिटने का डर भी लग रहा था। यानी कि ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ ऐसा अपराध किया हूँ जिस कारण से भाई ने मुझे बुलाया और मुझे पिटाई करेंगे। जब वह घर पहुँचते हैं तो उनके बड़े भाई पत्र लिख रहे थे। जब वह घर पहुँचता है तो उनके बड़े भाई पत्र लिख रहे थे और पत्र लिख रहे थे। उसको तब जाके होश आता है कि बड़े भाई साहब पत्र लिख रहे हैं। लेखक के बड़े भाई ने उन्हें चिट्ठियां दी और उन्हें मक्खनपुर पोस्ट ऑफिस में डालने के लिए कहा। अब लेखक को जान में जान आई कि भैया मुझे पीटने के लिए नहीं, भैया मुझे कोई आवश्यक कार्य के लिए मुझे बुलाए कि जाओ तुम इस चिट्ठी को मक्खनपुर पोस्ट ऑफिस में जाके डाल आओ।
तो उसको जान में जान आया कि वाह, मुझे काम करने के लिए बुलाए थे। मुझे तो लग रहा था कि मैं साथी लोगों को लेकर खेल रहा हूँ, मुझे बुलाए हैं, मुझे पीटेंगे, ये सारी डर मुझे सता रहा था। लेकिन भैया ने मुझे एक ऐसा काम दिया जो काम मुझे अच्छा लगा। लेखक और उनके छोटे भाई अपने अपने डंडे लेकर चल दिए। लेखक और उनके छोटे भाई अपने अपने डंडे को लेकर और चिट्ठी जो दिए थे भैया उसको लेकर वह चल दिए। उन्होंने चिट्ठियों को टोपी में रख लिया। उन्होंने चिट्ठी को टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेब ना थी। कुर्ते में जेब ना थी जिस कारण से उन्होंने चिट्ठी को टोपी में रख लिया। वे लोग एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जहां एक अति भयंकर कुएं के पास आ गए जहां एक अति भयंकर काला सांप पड़ा था। जब उन्होंने चिट्ठी को टोपी में रखा और दौड़ते दौड़ते, कहने का मतलब छलांग का मतलब है कि दौड़ते दौड़ते वह दोनों भाई डंडे को लेकर उस कुएं के पास आ गया जिस कुएं में एक भयंकर सांप रहता था। और उस कुएं का वो मज़ा स्कूल जाने के क्रम में लेता था, एक ढेला फेंक फेंक कर, और उस कुएं में जो सांप रहता था उसका फुफकार सुनने के लिए। और आज भी वैसा ही दिन आया। वह अचानक उस कुएं के पास आ पहुंचा चिट्ठी गिराने के लिए उसे, लेकिन मखनपुर जाना ही था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। कुआं कच्चा था लेकिन 24 हाथ गहरा था, उसमें पानी नहीं था। लेखक और उसके सहपाठी स्कूल जाते समय उस कुएं में प्रतिदिन ढेला डालते और सांप की आवाज़ सुनते थे। लेखक और उनके सहपाठी जब स्कूल जाते थे तो उस कुएं में ढेला फेंकते थे और सांप की फुफकार को सुनकर उसको बड़ा आनंद आता था। लेखक ने आज भी एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। एक हाथ से टोपी उठाते हुए सांप पर गिरा दिया। टोपी के हाथ में लेते तीनों चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों जो चिट्ठियां थी वह कुएं में जाके गिर पड़ी। लेखक को वह आदत लगा हुआ था कि ढेला को कुएं में फेंकना। जैसे ही वह एक ढेला उठाया और कुएं में फेंका, चिट्ठी हवा में उड़ते उड़ते कुआं में जाके गिर पड़ा। लेखक को लगा मानो जान निकल गई। लेखक को जैसे ही लगा कि चिट्ठी कुएं में जा गिर रही है तो उसको जान निकल गई, क्योंकि भैया का इतना डर उसे था कि चिट्ठी को गिराना ही था, लेकिन चिट्ठी पोस्ट ऑफिस पे ना गिर के कुएं में उस सांप के पास जाके गिर पड़ा। लेखक को तो जान निकल गई। वे दोनों कुएं की पाट पर बैठकर दहाड़े मारकर रोने लगते हैं। दोनों कुएं पर बैठकर रोने लगता है लेखक और उसके छोटे भाई, क्योंकि समय ही ऐसा आ गया था कि भैया के डर के कारण इतना डर था कि मैं उसे झूठ बोल ही नहीं सकता। एक तो खेलते खेलते आया, भैया ने काम दिया कि चिट्ठी गिराना है, और चिट्ठी गिराने के क्रम में रास्ते में मेरी बुरी आदत के कारण चिट्ठी कुएं में गिर गई, और वो भी गिरी है तो सांप के पास जाके गिरी है। मैं लाऊंगा तो कैसे लाऊंगा। दोनों भाई रोते रोते बिलखते बिलखते सोचने में पड़ गया। कुछ देर फैसला करते हैं कि लेखक अंदर जाकर चिट्ठियां निकालेंगे। कुछ देर के बाद लेखक यह फैसला लेता है कि नहीं, मैं मौत से लड़ूंगा लेकिन भैया को झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं चिट्ठी गिराया, क्योंकि चिट्ठी तो सांप के पास है। सांप के पास से मुझे चिट्ठी लेना होगा और जाके गिराना होगा और भैया को बोलना होगा कि मैं चिट्ठी गिरा आया। उन लोगों ने धोतियां और रस्सियां में गांठें लगाकर एक बड़ी रस्सी तैयार की। उस दोनों के पास कोई ना यंत्र था ना कोई सहारा था और चिट्ठी को निकालना था। दोनों भाई ने एक देसी जुगाड़ किया। वो देसी जुगाड़ था कि दोनों धोती पहने थे और दोनों के पास डंडा था। दोनों धोती खोले, धोती को बांधकर रस्सी बनाया और डंडा को भी उसके नीचे लटका दिया और एक
छोर को कुएं के पाट पर बांध दिया और एक कुएं के छोर को वह नीचे लेकर उतरा। छोटा भाई कुआं पर था और बड़ा भाई धीरे धीरे कुआं के नीचे उतरा। रस्सी के एक छोर पर डंडा बांधकर कुएं में गिरा दिया और दूसरी छोर को एक लकड़ी से बांधकर छोटे भाई को हाथ में दे दिया। नीचे सांप फन फैलाकर बैठा था। लेखक धीरे धीरे नीचे उतरने लगे नीचे लेखक उतरने के बाद अब वह किस तरह से चिट्ठी को वहाँ से लेगा, कौन सा वह कृति अपनाएगा, कौन सा वह जो है सो नियम अपनाएगा जिस कारण से वह चिट्ठी को ले सकता है। तो बच्चों, आज के लिए यहीं पर समाप्त होता है। आपको धन्यवाद। फिर नेक्स्ट के वीडियो में बनाएंगे।